बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने लगे ओरल मेडिसिन का चैप्टर नंबर 5 ओरल अल्सरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना एक अल्सर जो भी होता है ना आपके मुंह में, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। पैथोजेनेसिस ये होती है कि इंजरी हुई, इंजरी की वजह से एपिथेलियम डैमेज हो गया, ठीक है। एपिथेलियम डैमेज हुआ ना, उसके बाद टिश्यू की नेक्रोसिस हो गई, अल्सर बन गया जिसकी वजह से देन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ जिसकी वजह से पेन और इरिथमा हो गया। अब आते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ कि प्रिंसिपल कॉज ऑफ ओरल अल्सरेशन। अल्सर की कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। कोई ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा क्या, कोई डेंचर लग गया, कोई क्रैक टूथ था, क्राउन था, ये हो गया। उसकी वजह से रिकरेंट एप्थस स्टोमाटाइटिस की वजह से हो सकते हैं। उसके बाद माइक्रोबियल इन्फेक्शन कोई हो गया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो गई, म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज़ हो गई, कोई सिस्टमिक डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, हार्ट की कोई डिजीज़ हो गई, कोई ड्रग थेरापी जिसमें लिक्नॉइड ड्रग रिएक्शन जो हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये अल्सर हो सकते हैं। देन आते हैं ट्रोमेटिक अल्सरेशन की तरफ। सबसे पहले इसकी एटियोलॉजी की बात करें ना, तो जो ट्रोमेटिक अल्सर होते हैं ना, फिजिकल भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं। फिजिकल में मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल आता है, और केमिकल भी जिसकी दवाई कोई एस्पिरिन की वजह से मोस्ट कॉमन हो सकते हैं। मैकेनिकल की बात करें ना, तो इसमें कोई ट्रॉमा में शार्प ब्रोकन डाउन टूथ हो गया, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो गया, कोई प्रोस्थेटिक अप्लाइंसेस लग गए थे, नम्ब लिम्ब और टंग थी, बीइंग बाइटन आफ्टर अ लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन की वजह से, ये आगे आपके मैकेनिकल में। केमिकल में क्या हो गया कि एस्पिरिन या टूथ एक्ट की वजह से, टूथ एक्ट रेमिडीज अगर आपने डायरेक्टली वहाँ पे लगाई ना ओरल म्यूकोजा पे, उसकी वजह से हो गए अल्सर हो गए। देन आते हैं एस्पिरिन प्लेस डायरेक्टली ऑन ओरल म्यूकोजा एड और एज अ रेमेडी फॉर टूथ एक्ट कैन कॉज केमिकल बर्न। देन आते हैं क्लिनिकल फीचर में। क्लिनिकल फीचर में अल्सर के क्या फीचर्स हो सकते हैं कि सोर होगा, पेनफुल टू टच होगा, टेंड टू हैव इरेगुलर बॉर्डर होगा, इसका इरिथमेटस मार्जिन होगा, येलो बेस होगी, और हीलिंग फेज में फ्रीक्वेंसी डेवलप करेगी केराटोटिक हेलो, ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेज हमने कैसे करना होता है। सबसे पहले हमने एलिमिनेशन करनी होती है सस्पेक्टेड कॉज की। यूज एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज करना होता है। 0.2% क्लोरहेक्सिडीन हो गया, जिसमें कवरिंग एजेंट हम लगा सकते हैं, जिसमें ओरोबेस आ जाती है। देन आते हैं नेक्स्ट में ये आता है कि हीलिंग फेज अल्सरेशन में कि ड्यूरिंग हीलिंग फेज ऑफ द अल्सर और ट्रोमेटिक अल्सर को हम देखते हैं परसिस्ट कर जाना, तो हम बायोप्सी कराते हैं ताकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को हम एक्सक्लूड कर सकें। अगर 7 से 14 डेज तक एक अल्सर है आपके मुंह में, तो उसकी देन हम बायोप्सी कराते हैं। इफ अ प्यूटेटिव ट्रोमेटिक अल्सर 10 to 14 डेज आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ एटियोलॉजिकल फैक्टर, देन पेशेंट शुड बी रेफर स्पेशलिस्ट ओपिनियन पॉसिबल बायोप्सी टू एक्सक्लूड पॉसिबिलिटी ऑफ एन ओरल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कि अगर 10 से 14 डेज तक एक अल्सर आपके मुंह में परसिस्ट कर गया है, तो हम पेशेंट को बायोप्सी कराएंगे ताकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को हम एक्सक्लूड कर सकें। देन आता है रिकरेंट एप्थस स्टोमाटाइटिस। रिकरेंट एप्थस की बात करें तो मोस्ट कॉमन अल्सर होता है म्यूकोजल डिजीज। मोस्ट कॉमन ओरल म्यूकोजल डिजीज होती है जो कि ह्यूमन को करती है, और 20 से 25% जनरल पॉपुलेशन में ये किसी भी वक्त हो सकती है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो रास में क्या होगा, रिकरेंट होते हैं, बाउट्स ऑफ वन और मोर सेवियर शैलो और वाइड पेनफुल अल्सर होते हैं, अकरिंग इंटरवल ऑफ फ्यू डेज से 2 to 3 मंथ तक रहते हैं। 3 क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है रास की, माइनर, मेजर और हर्पेटिफॉर्म। अब बात करते हैं माइनर की। माइनर रास में क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है रास का 80% पेशेंट में होता है, और ये 56% फीमेल्स में होता है, और इनकी पीक एज होती है सेकंड डिकेड 10 to 19 ईयर्स में, और ये पेशेंट का फर्स्ट अल्सर भी वो एक्सपीरियंस करते हैं। as and well outside indeed there is no mean uncommon this fount of ulceration young children में भी हो सकता है। उसके बाद प्रेजेंट करते हैं 1 to 5 अल्सर बकल म्यूकोजा पे हो सकते हैं, लेबियल म्यूकोजा, फ्लोर ऑफ द माउथ, टंग पे हो सकते हैं, और मोर ओवर अल्सर कॉन्सेंट्रेट होगा एंटीरियर पार्ट ऑफ द माउथ, और फेरिंग्स और टॉन्सिलर फोर्सेस रेडली इम्प्लीकेटेड होंगे इस अल्सर के, और प्रोडोमल स्टेज ऑफ अल्सरेशन वेरिएबल करेगी, और सेंसेशन इसमें कौन सी होगी, बर्निंग और प्रिकिंग सेंसेशन होगी। अल्सर की बात करें तो इसमें लॉस ऑफ एपिथेलियम होगा। अल्सर लेस देन 1 सेंटीमीटर का होता है डायमीटर का, और इसका साइज 4 to 5 मिलीमीटर डायमीटर होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्रे येलो कलर का होगा, रेड और स्लाइटली रेज मार्जिन होगा, अनलेस इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर साइड, ओवल शेप का होगा, पेनफुल होगा, टंग इन्वॉल्व होगी व्हेन ईटिंग और स्पीकिंग डिफिकल्टीज करेगा, माइनर डिग्री ऑफ एडिमा होगा सराउंडिंग एरिया में, लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट हो जाएगी, और इसका जो कोर्स होगा फ्यू डेज से लेके लिटर टू ओवर 2 वीक्स तक रहेगा, और 10 डेज तक भी हो सकता है, और इसमें पीरियड अल्सरेटेड एरिया रीएपिथेलाइज हो जाएगा और हील हो जाता है उसके बाद, और इसकी जो हीलिंग होती है विदाउट स्कार होती है, और इसका जो वेरिएबल टाइम इंटरवल होता है 3 to 4 वीक होता है, मोस्ट कॉमन होता है।
उसके बाद अगर हम जैसे टेबल भी कर लेना, मोर देन इनफ होता है। माइनर कब होगा? सेकंड डिकेड में। मेजर होता है फर्स्ट टू सेकंड और हाइपरटिफॉर्म होता है थर्ड डिकेड में। नंबर की बात करें तो माइनर में 1 से 5 नंबर अल्सर के होते हैं, मेजर में 1 से 3 होते हैं, हाइपरटिफॉर्म में 20 to 25। साइज की बात करें तो लेस देन 10 सेंटीमीटर, ये भी लेस देन, और ये 1 से 2 सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। ड्यूरेशन की बात करें 7 से 14 डेज, ये 2 वीक से 3 मंथ, ये भी 7 से 14 डेज। हील विद स्कार करें, इसमें स्कार नहीं बनता, इसमें मे और मे नॉट, लेकिन इसमें बनता है। साइड की बात करें तो ये भी नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोजा पे होता है, स्पेशली लेबियल और बक्कल में, और डॉर्सम और लेटरल ऑफ द टंग, और ये नॉन केराटिनाइज्ड होता है पार्टिकुलरली फ्लोर ऑफ द माउथ, वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, और ये लेकिन केराटिनाइज्ड पे होता है, और नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोजा पार्टिकुलरली सॉफ्ट पैलेट इधर हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं मेजर रास की तरफ। ये क्लिनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है ऑस्पी के लिए आपकी ना। ये माइनर रास के केस में 1, 2 और ये 3 अल्सर बन रहे हैं लेटरल ऑफ द टंग पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्पी के लिए पिक्चर है। देन बात करते हैं मेजर रास की। मेजर की बात करें ना तो ये वेरी करता है माइनर से, क्यों? क्योंकि इसका अल्सर लार्ज साइज का होता है और ग्रेट ड्यूरेशन का होता है, और ये मंथ्स तक का इसका पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसमें इन्वॉल्व होता है, और इसमें प्रोडक्शन ऑफ हीप्ड अप मार्जिन होते हैं। सिंगल अल्सर भी नज़र आ सकता है, लेकिन ये सस्पिशियस होगा अगर सिंगल होगा, और अल्सर में लीव अ सब्सटेंशियल स्कार बनाता है ये, और इसमें टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है, ग्रॉस डिस्टॉर्शन होती है, और ये मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है? इंटायर ओरल कैविटी पे, सॉफ्ट पैलेट, टॉन्सिल एरिया, अल्सरेशन बनाएगा ओरोफेरिंग्स पे, मोस्टली होगा पोस्टीरियर ओरल टिश्यू पे होगा, और मेजर टू बी डायग्नोस्टिक इवन अल्सर में इनिशियली टू बी स्मॉल। तो ये स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। देन आते हैं इसके, फिर इसके नंबर की बात करें 1 से 10 होता है। फ्रीक्वेंटली सिंगल अल्सर भी हो सकता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का होता है, मेल में ज़्यादा होता है, वाइड वेरिएशन ऑफ एज की इंसिडेंट्स होता है, और पेशेंट ने ये फर्स्ट अल्सर एक्सपीरियंस करता है, और ये फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ लाइफ में होता है, और ये साइक्लिक पैटर्न में हो रहा होता है। उसके बाद लॉन्ग पीरियड ऑफ रिमिशन फॉलोइंग बाय इंटरवल ऑफ इंटेंस अल्सर विदाउट एनी ऑब्वियस प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। प्रोलॉन्ग और पेनफुल अल्सर होगा, परसिस्ट प्रेजेंट करेगा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम टू पेशेंट, और पार्टिकुलरली जब वो ईटिंग में मोस्ट कॉमन पेन शेन करा रहा होगा ये। देन बात करते हैं हर्पेटिफॉर्म की। हर्पेटिफॉर्म को ना डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म से नहीं मिलाना, क्योंकि ये सीलिक डिजीज की वजह से हो रहा होता था, और उसके बाद ये रेफर करता है मॉर्फोलॉजिक रिजम्पल हर्पीज वायरस के साथ रेफर कर रहा होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि वायरल की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से, और ये स्मॉल होता है, मल्टीपल होता है, तकरीबन 100 अल्सर तक बन जाते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड ओरल म्यूकोजा पे बनता है, और ये लेटरल मार्जिन वेंट्रल ऑफ द टंग पे करेगा, ग्रे कलर का होगा, डीलिनिएटिंग इरिथमेटस बॉर्डर होता है इसका, और ये कोई डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, वेरी पेनफुल होता है, ईटिंग डिफिकल्ट बनाता है, स्पीकिंग मुश्किल करता है, 7 से 14 डेज का पीरियड होता है, और ये रिपीटेड एपिसोड्स ये अल्सर बन रहे होते हैं। तो ये एक जनरल सा आ गया। एज की बात करें तो 20 से 29 ईयर्स की एज में होगा, रिकरेंट अल्सरेशन बनती है, हीलिंग विद स्कार फॉर्मेशन होती है। देन आती है पॉसिबल इटियोलॉजी। इटियोलॉजिकल क्या होती है? ट्रॉमा हो गया, कोई स्मोकिंग सिसेशन हो गई, स्मोकिंग छोड़ते भी जो है ना एकदम, उसके बाद भी मोस्टली अल्सर बन सकते हैं। माइक्रोबियल एजेंट कोई हो गया, कोई बैक्टीरिया वायरस, कोई जेनेटिक की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, मेंस्ट्रुएशन और फूड हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से भी अल्सर हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिस्टेमिक कंडीशन। सिस्टेमिक कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? बैकेट डिजीज होगी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, साइक्लिक न्यूट्रोपेनिया, HIV, मैजिक, फाबा और ड्रग रिएक्शन, इनकी वजह से भी ये हो सकता है। देन आते हैं और ऐसे इतना पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जी इसके थेराप्यूटिक ऑप्शन में। एंटीसेप्टिक दे सकते हैं जिसमें क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश हो गया, एंड एनाल्जेसिक जिसमें बेंजीडामाइड, हाइड्रोक्लोराइड या लिग्नोकेन आ गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं जिसमें हाइड्रोकोर्टिसोन आ गया, हाइड्रोकोर्टिसोन, हेमिसक्सिनेट, ट्राई अमाइन साइक्लोन, एसीटोनाइड, बीटा मैथासोन, बैक्लोमेथासोन हो गई, ये दे सकते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक दे सकते हैं जिसमें क्लोरटेट्रासाइक्लिन माउथ वॉश हो गया, सिस्टेमिक इम्यूनोमोड्यूलेटर दे सकते हैं जिसमें प्रेडनिसोलोन, एजिथ्रोपिन, कोलगाइसिन, साइक्लोस्पोरिन, थैलिडामाइड आ गई, मिस्केलेनियस में सिमेट्रिडीन आ गई, कार्बिनोजोलोन हो गई, 5 अमाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड, डेप्सोन, पेंटॉक्सीफिनाइन, लो एनर्जी और लीवामाइसालिन दे सकते हैं। बाकी इसके बाद जो आता है ना, देन आता है बैकेट डिजीज। बैकेट डिजीज क्या होता है कि रास के साथ हमें रिकरेंट जेनिटल अल्सर मिल जाए, आई लियन मिल जाए, पोस्टीरियर यूवेटिस और स्किन लियन मिल जाए, और पॉजिटिव पैथोलॉजी टेस्ट हो जाए, उसमें हम रास को डायग्नोज करते हैं। मैनेजमेंट क्या आती है? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गई, सिस्टेमिक थेरापी आ गई, सिस्टेमिक स्टीरॉइड, एजिथ्रोपिन, साइक्लोस्पोरामाइड, कोलगाइसिन, साइक्लोस्पोरिन, एंटी TNF अल्फा थेरापी, और ये दे सकते हैं।